ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हुआ। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में ले रहे हैं जनसभाएं। दंतेवाड़ा जिले में कमालूर भांसी स्टेशन के पास मालगाड़ी के 18 डिब्बे पटरी से उतरे। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती कल मनाई जाएगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में हो रही है गिरावट। कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने ही कांग्रेस भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज भिलाई नगर निगम क्षेत्र के खुर्सीपार में भाजपा नेताओं ने एक सभा ली। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय सहित अनेक भाजपा नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी तरह बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में भी भाजपा ने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, राजेश मूणत सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बीती रात रिसाली में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समग्र विकास के संकल्प के साथ भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी रिसाली क्षेत्र के विकास के लिए उम्मीदों का दस्तावेज तैयार किया है। उन्होंने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ रिसाली के कई वार्डों में जनसंपर्क किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी विभिन्न नगरीय निकायों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और आमसभाएं भी ली। गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगरीय निकाय चुनाव के तहत 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शासकीय विभागों को हथकरघा सहकारी संघ और खादी बोर्ड द्वारा निर्मित सामग्रियों की ही अनिवार्य रूप से खरीदी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि उन्हीं सामग्रियों की आपूर्ति विभागों को की जाए जो केवल राज्य के बुनकरों द्वारा बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि उनके निर्देश के बाद भी कुछ शासकीय विभागों द्वारा हथकरघा सहकारी संघ और खादी बोर्ड द्वारा निर्मित सामग्री नहीं खरीदी जा रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि शासकीय विभागों में हथकरघा सहकारी संघ और खादी बोर्ड द्वारा निर्मित सामग्रियों की ही खरीदी की जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दोषी होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोवा मुक्ति संग्राम में हमारे पुरखों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिस तरह योगदान दिया, उसी तरह गोवा मुक्ति संग्राम में भी छत्तीसगढ़ के योद्धाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सत्याग्रहियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के सत्याग्रहियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के सत्याग्रहियों में से ऐसे सत्याग्रही जिन्हें केंद्रीय सम्मान निधि नहीं मिल रही है, उन्हें सम्मान निधि दिलाने और भूमि आवंटन करने की मांग का परीक्षण कराकर आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष आज पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री निवास में मंत्रियों, संसदीय सचिवों और विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्य के विभिन्न जिलों में छायाचित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल कोत्तावालस रेल लाइन के किरंदुल सेक्शन में मालगाड़ी के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। मिली जानकारी के अनुसार आज किरंदुल से लौह अयस्क भरकर विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी के 18 डिब्बे कमालूर भांसी स्टेशन के पास डीरेल होकर आपस में टकरा गए, जिससे कुछ डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना की खबर लगते ही रेलवे पुलिस और डीआरजी के जवान मौके पर पहुंचे। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि रेल लाइन मरम्मत और सुरक्षा के लिए डीआरजी तथा जिला बल के जवान मौके पर भेजे गए हैं। गौरतलब है कि 20 दिन पहले इसी क्षेत्र में माओवादियों ने रेल लाइन क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए थे।
इधर दुर्ग से मरौदा की ओर जा रही मालगाड़ी के कुछ डिब्बे दुर्ग मरौदा रेलवे स्टेशन के बीच पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि होने की खबर नहीं है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी शिव प्रसाद ने बताया कि क्षतिग्रस्त पटरी को ठीक कर मालगाड़ी को रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। रेलवे प्रशासन द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसकी घोषणा की है। गौरतलब है कि CCTNS और ICJS में गुड प्रैक्टिस के लिए छत्तीसगढ़ को देशभर में दूसरा स्थान मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आज की कड़ी का प्रश्न पूछने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि श्रोताओं को SMS या ईमेल के जरिए अपने जवाब के साथ अपना नाम एवं पता भेजना भी अनिवार्य है। जिस प्रतिभागी का जवाब बिना नाम अथवा पते के प्राप्त होगा उसके जवाब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग जिले में आक्रामक विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में अंग्रेजी हुकूमत ने किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग जिले में आक्रामक विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में अंग्रेजी हुकूमत ने किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था? आप अपने जवाब ईमेल अथवा SMS के जरिए भेज सकते हैं। ये जवाब ईमेल ID raipurSawal@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 9424208182 पर SMS के जरिए भेज सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ SMS या ईमेल के जरिए जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा कल प्रसारित होने वाले प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती कल मनाई जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के न्यू राजेन्द्र नगर में आयोजित सार्वजनिक गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान श्री बघेल ने जैतखाम की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजेन्द्र नगर स्थित सामाजिक भवन में पुस्तकालय और कम्प्यूटर के लिए 50 लाख रूपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव जाति के उत्थान में संत बाबा गुरु घासीदास का जीवन अनुकरणीय है। हम सभी को उनके बताए मनखे मनखे एक समान के संदेश को जीवन में उतारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सत्य के रास्ते में चलकर मानवता के हित में काम करना चाहिए। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में STF के करीब 5 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को जिला अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार STF के जवान वाहन में सवार होकर बीजापुर आ रहे थे। इसी दौरान उनका वाहन कोड़ेपाल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन के पलट जाने से दोनों ओर जाम लग गया। इधर जशपुर जिले में बीती रात एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर लोरो घाट के पास करीब 150 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में चालक और परिचालक की मौत हो गई। कोरबा जिले में वन क्षेत्र के गांवों में आसपास इन दिनों करीब 40 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के विचरण करने के कारण सुरक्षा को लेकर चिंतित ग्रामीण रत जगा कर रहे हैं। इस बीच कल कटघोरा वनमंडल के पसान वन क्षेत्र में हाथियों ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इस महिला की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को 25,000 रूपये की सहायता राशि दी गई है।
इसी तरह जशपुर जिले में भी करीब 35 हाथियों का दल देखा जा रहा है। इन हाथियों ने बीती रात बादलखोल अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत मच्छरी डुमरपानी गांव में उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने खलिहान में रखी फसलों को खा लिया। वहीं एक ग्रामीण के घर को भी तोड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पास के पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है। भिलाई महिला महाविद्यालय की छात्रा अंजलि पासी ने अंतर महाविद्यालयीन तैराकी स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। अंजलि ने ये मेडल 50 मीटर, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में हासिल किए। वे अब भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली 12वीं नेशनल स्वीमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। गौरतलब है कि अंजलि पासी इससे पहले 8 बार स्टेट चैंपियन रह चुकी हैं। प्रदेश में इन दिनों उत्तर पूर्व से शुष्क और ठंडी हवाएं आने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। इस वजह से प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण आगामी 3 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, लेकिन मौसम में ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं 19 से 21 दिसंबर तक उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। कोंडागांव जिले में आमचो पुलिस आमचो संगी और सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बयानार हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान उन्हें साइबर अपराध से बचने की जानकारी देने के साथ ही महिला तथा बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की तत्काल सूचना देने की समझाइश दी गई। कोंडागांव जिले में ही आज से 3 दिवसीय केशकाल एडवेंचर फेस्टिवल रॉक क्लाइंबिंग, रैपेलिंग, जिपलाइन, कैंपिंग और ट्रैकिंग का आयोजन किया जा रहा है। बालोद पुलिस ने बीते 3 वर्षों से फरार चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। इस मामले में 4 डायरेक्टरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र से लापता एल्यूमीनियम से भरे हुए ट्रक को पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से बरामद किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के ढाबाडीह गांव में वन विभाग की टीम ने 3 अजगरों को पकड़कर उन्हें भरारी के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हुआ। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में ले रहे हैं जनसभाएं। दंतेवाड़ा जिले में कमालूर भांसी स्टेशन के पास मालगाड़ी के 18 डिब्बे पटरी से उतरे। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती कल मनाई जाएगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में आ रही है गिरावट। कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।